मेरे पास ये जितने भी स्मार्टफोन आप देख रहे हो इन सब में एक चीज कॉमन है। आज यार इतने सारे स्मार्टफोन निकल रहे हैं, इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोचो एक नॉर्मल यूजर जो इतने सारे फोन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता उसका क्या हाल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो मार्च 2021 में टोटल 21 दिन वर्किंग डे था, उसमें 26 फोन लॉन्च हुए थे। अप्रैल में 22 फोन, लगभग एक फोन पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर इतने सारे फोन्स में बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि उनके फोन के अंदर या फिर जो वो फोन लेना चाहते हैं अगर वो दुकान पर भी जाते हैं तो आजकल प्लास्टिक बिल्ड भी इतना तगड़ा हो गया है, इतने अच्छे से पॉलिशिंग की जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो प्लास्टिक है या मेटल है। अब बहुत सारे लोग उसको मेटल कंफर्म करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत आसानी से पता कर पाओगे कि फोन का जो केसिंग है वो मेटल है या प्लास्टिक। आपको यहाँ पर जितने भी मेटल केसिंग फोन देखने को मिलेंगे उसके अंदर ऐसे प्लास्टिक कटआउट्स देखने को मिलेंगे। ये कटआउट्स कुछ और नहीं बल्कि एंटीना बैंड्स हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है ये हमारे सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, और ये जिस तरीके से ब्लॉक करता है वो एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। आपने इस फिनोमेना का नाम शायद क्लास 6 या क्लास 8 में ही सुन लिया होगा। इसका नाम है फैराडेज केज। आपने ये चीज देखी है या आपने कई मूवीज में या फिर कई यूट्यूब वीडियोस में ही देखा होगा। ये भी इसी फिनोमिनन पर काम करता है और आपका स्मार्टफोन भी इसी तरीके से सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। चलो बताते हैं कैसे। देखो, मैं और इलेक्ट्रॉन हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा सिमिलर है वो ये है कि हम दोनों बहुत बड़े वाले आलसी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है और यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर रोज मुझे जाना होता है, लेकिन बीच में ये बहुत बड़ा सा गार्डन पड़ता है। तो वहाँ दुकान तक जाने के लिए इकलौता रास्ता है ये, लेकिन आपने गेस कर ही लिया होगा कि आपका भाई जाता है यहाँ से। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर सबसे छोटा रास्ता चुना। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को जब भी सबसे छोटा या फिर सबसे कम रेजिस्टेंस मतलब सबसे कम रुकावट वाला रास्ता मिले वो वहीं से जाना प्रेफर करेगा। जैसे ये मेटल हाउसिंग है तो जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इस पर पड़ती है तो इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, करंट और तो कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो केज है ये ग्राउंडेड होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस अमाउंट में इस केज में आते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पर यानी कि धरती के अंदर चले जाते हैं। हमारी धरती सबसे न्यूट्रल है। अगर केज पॉजिटिव चार्ज होगा तो धरती से इलेक्ट्रॉन आकर उसको न्यूट्रल करेंगे। अगर हमारा केज नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धरती की तरफ जाकर केज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से अंदर जो इंसान है उसको कुछ भी फील नहीं होता। ऑब्वियसली जो मेटल है वो बहुत ज्यादा कंडक्टिव है इन कंपैरिजन टू हमारी ह्यूमन स्किन। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास तो दो बहाने हैं इस मेटल के थ्रू जाने से। एक, रास्ता छोटा है, दूसरा हमारी बॉडी रेसिस्ट ज्यादा करेगी। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम बात करते हैं कि सिग्नल्स पास क्यों नहीं हो पाते, उनको क्या दिक्कत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्नल्स आखिर होते क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आखिर होता क्या है? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ऑब्वियसली ये जो मेटल केसिंग है उसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ऑब्वियसली जब भी किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ती है तो वो वहां के एरिया को नेगेटिवली चार्ज कर देती है। ये एक फैक्ट है। देखो यहाँ पर होता क्या है, मान लो ये आपका फोन है, ये पूरा मेटल से कवर है। अब जब हमारा सिग्नल यानी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर आएगी तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी कि नेगेटिव आयंस को इकट्ठा करने लगेगी। और क्योंकि ये कंप्लीट मेटल है तो हमारे जो पॉजिटिव आयंस है वो अपने आप रिपेल होने लगेंगे, वो केस के इस साइड में पहुंच जाएंगे। तो आपके फोन का एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जब ये सिग्नल आगे बढ़ेगा तो हमारे मेटल फ्रेम के अंदर खुद एक पोलैरिटी जनरेट हो गई है, नेगेटिव और पॉजिटिव की। हमें पता है कि किसी भी तरह की अगर पोलैरिटी जनरेट होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो जितना यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उतना ही ये पोलैरिटी की वजह से दूसरी जनरेट होगी और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और आपके फोन के अंदर सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सारे चीजों का जो बेसिक मेन प्रिंसिपल है वो है फैराडेज केज। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जब किसी मॉल वगैरह की लिफ्ट में जाते हो वहां पर वो जो लिफ्ट है वो ग्लास की बनी होती है, उसके अंदर आपके फोन में जो सिग्नल है वो कभी भी ड्रॉप नहीं होता, आप इजीली वहां पर बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जाते हो जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर जो लिफ्ट होती है वो कंप्लीटली मेटल की बनी होती है। तो अगर आप कॉल करते करते बात करते करते लिफ्ट के अंदर जाते हो तो जब तक दरवाजा खुला रहता है तब तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वैसे ही अचानक से सिग्नल ड्रॉप हो जाता है, अचानक से आवाज कटने लगती है। इसमें गलती किसकी है?
बिल्डिंग के अंदर होने की? नहीं, ये गलती है उस लिफ्ट की जो कि कंप्लीटली चारों तरफ से मेटल की बनी हुई है। सिमिलरली अगर आपने अपने यहाँ डिश एंटीना लगवाया है तो आप अगर उस प्रोसेस के दौरान होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो वायर्स होती हैं इसके बाहर आपको एल्यूमिनियम की एक केसिंग देखने को मिलती है, आपको एक अलग सी परत देखने को मिलती है। ये आपके इस वायर को मजबूत नहीं बनाती है बल्कि इसके अंदर इंटरफेरेंस होने से रोकती है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा जो बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इसके अंदर इंटरफेयर करके सिग्नल को डिस्टर्ब न करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये केसिंग ना हो और आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स हैं तो आपकी वीडियो कुछ ऐसी दिख सकती है। 55 degrees below 0 Fahrenheit and the cold parts space. That seems like it would be problematic for the law. So today I want to try to answer the question. खैर ये तो मैं एक अलग एग्जांपल हो गया, लेकिन इन रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो शायद आपकी टीवी पर आप कोई मूवी देख रहे हो तो विजुअल्स जो है वो तो आपको मूवी के दिखाई देंगे, लेकिन ऑडियो जो है वो मे बी रुक रुक के 93.5 रेड एफएम या फिर दूसरे जो एफएम चल रहे हैं उनके थ्रू आ सकती है, या इवन कोई किसी से बात भी कर रहा है वो भी आपका ये केबल कैच कर सकता है। आपको याद है आईफोन 4 के साथ क्या हुआ था? कंपनी ने एंटीनास ऐसी जगह पर दे दिए थे जो आपके हाथों से ब्लॉक हो जा रहे थे और उसकी वजह से लोगों के फोन अचानक से कट जा रहे थे, सिग्नल अचानक से ड्रॉप हो जा रहा था। अब मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अब अगर आप ऐसा करके देखोगे तो क्या अब ऐसा होगा? नहीं, उस टाइम पर मोबाइल कंपनीज जिस सिग्नल ऑपरेशन पर या जिस फ्रीक्वेंसीज पर काम करती थी वो थोड़ी सी कम एनर्जी वाली होती थी, इसी वजह से इतने से ब्लॉकेज की वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ता था। आज हम 4G कैरियर एग्रीगेशन इवन 5G पर आने वाले हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से इस तरीके से ब्लॉक करने से आज आपके फोन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बस मुझे उम्मीद है अब आप किसी भी फोन में मेटल केसिंग है या फिर नहीं इसको आप देखते ही बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे वहां पर जरूर फॉलो करो। ट्विटर पर आपको मेरे मन की बातें मिलती हैं, इंस्टाग्राम पर आपको शॉर्ट में बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।